शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान जनवरी में रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी जो बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज हुआ है उसको लेकर चारों तरफ अलग अलग तरह की टिप्पणी हुई है। लेकिन इन सब विवादों पर शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी है। फिल्म पठान विवाद जिस तरीके से गहरा रहा है उसको लेकर शाहरुख खान का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। शाहरुख खान ने कहा कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सिनेमा समाज को बदलने का एक साधन है। शाहरुख ने कहा कि जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो नेगेटिविटी फैलाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं और आप हम पॉजिटिव लोग हैं, हम जिंदा हैं। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने सभी विवादों का एक टूक जवाब दे दिया है और खुलकर बोले हैं शाहरुख खान, सुनिए। And in fact, the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान का संत समाज विरोध कर रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो यहां तक कह डाला कि जिस थिएटर में पठान फिल्म लगे उसे फूंक दो, नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। दरअसल फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका भगवा रंग की बिक्री में नजर आ रही हैं, जिस पर हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। पठान के विरोध में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लोगों से अपील की कि जिस थिएटर में शाहरुख दीपिका की पठान लगे उसे फूंक दो। कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है, तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विक्री के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो, नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं है। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। महंत राजू दास थिएटर फूंकने की बात कह रहे हैं तो इंदौर में लोगों ने शाहरुख खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने शाहरुख के पोस्टर पर चप्पलें मारी। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने शाहरुख का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। पठान मूवी 25 जनवरी को हिंदी के साथ ही साउथ की भाषाओं में भी रिलीज होगी। इससे पहले इसका टीजर आया और हाल ही में गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शाहरुख के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए हैं। इस गाने में दीपिका भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी दिखी। इसी बात को लेकर फिल्म का विरोध हो रहा है। संत नाराज हैं तो मुस्लिम समाज भी शाहरुख से खफा हो गया। AIMTC के अध्यक्ष औसाफ शामिरी खुर्रम ने कहा कि मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर कोई और खान हो। हम हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, इस्लाम के दुश्मन, वो चाहे कोई भी हो, शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो, उनकी सख्त से सख्त मुखालिफत की जाए। और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर तुरंत बैन लगाया जाए जिनसे मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। धर्म गुरुओं को आपने सुन लिया, कुछ राजनेता भी हैं जो इस पर खुलकर बोल रहे हैं। अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कहा, सुनिए। वंदनीय साधु महात्मा संत पठान फिल्म को विरोध कर रहे हैं। कई हिंदू संगठन सड़कों पर आए हैं। क्या फिल्म के निर्माता और निर्देशक का यह दायित्व नहीं है कि सामने आकर के जो साधु संतों द्वारा आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है उस पर वे अपना रुख स्पष्ट करें?
निर्माता और निर्देशक की चुप्पी, उनकी खामोशी क्या ये दर्शाती है कि वे जानबूझ करके साजिश के तहत ओछी पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं? क्या उनकी मंशा है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर हमारे साधु संतों द्वारा जो आपत्तिजनक बातें उठाई गई है उस पर वे अपना रुख स्पष्ट करें। इस खबर को लेकर वैशाली कदम मुंबई से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली, पॉलिटिकल रिएक्शंस हमने देख लिए, हिंदू संगठन सामने आ गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी सामने आ गए हैं। बॉलीवुड इस पर क्या कह रहा है, जरा बताइए। तो हालांकि इन सभी विवादों के बीच में शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी है, कहा है कि मैं और आप जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं खुश हूं कि हम सब जिंदा हैं। देखिए, बॉलीवुड से इस मूवी को लेकर शाहरुख खान ने कोलकाता में जरूर इस पर चुप्पी तोड़ी है, लेकिन इस मूवी को लेकर आप जैसा कि जानते हैं कि बॉलीवुड में जब काम होता है तो सभी के सहयोग के साथ काम होता है। तो कोई भी ऐसा जब विवाद उत्पन्न होता है तो सीधे रूप से कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी फिल्म के लिए काम किया जाता है तो संगठन के तौर पर काम किया जाता है। और ऐसे में फिलहाल तो शाहरुख खान ही इस पर अपना रुख स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों की डिमांड हम देख रहे हैं कि मुंबई से जो भाजपा के विधायक है उन्होंने अब ये मांग रखी है कि अब इस फिल्म के निर्माता और दिग्दर्शक जो है वो आए और सामने आकर इस पर अपनी बात रखे, अपना रुख स्पष्ट करे। लेकिन जो अभी तक बात समझ में आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि कोई भी इस मूवी को लेकर फिलहाल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। शाहरुख खान ने अपनी बात रखी है, लेकिन दीपिका पादुकोण हो या पिक्चर के निर्देशक हो या निर्माता हो, फिलहाल तो इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी साधी है। 25 तारीख को जनवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि मुंबई में अब भाजपा जो है इस पर उतर पड़ी है। हमने देखा पूरे देश में इस पिक्चर को लेकर कई जगहों पर विरोध जताया जा रहा है। और अब भाजपा के जो मुंबई के विधायक है राम कदम, उन्होंने भी साफ किया है कि अपना रुख स्पष्ट करे, नहीं तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि महाराष्ट्र में इस मूवी को हम इसे नहीं चलाने देंगे, फिर वो चाहे मूवी हो या चाहे कोई भी सीरियल हो। अगर हिंदुत्व का अपमान किया जाता है किसी भी सीरियल या पिक्चर में तो उसे हम यहाँ नहीं चलाने देंगे। तो एक तरीके से भाजपा ने तो अपना रुख स्पष्ट किया है और एक चेतावनी भी दी है। अब समय है कि क्या इस चेतावनी के बाद क्या निर्देशक और दिग्दर्शक जो है इस मूवी के पठान के वो सामने आकर अपनी बात रखते हैं। वैशाली, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो खुलकर विरोध कर रही हैं, कुछ हैं जो सपोर्ट में भी हैं, लेकिन वो भी खुलकर इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने बॉलीवुड के बारे में कहा, जाहिर तौर पर जब कुछ ऐसा विवाद होता है बॉलीवुड भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आता है, लेकिन सब विरोध के बीच में मूवी रिलीज क्या 25 जनवरी को ही होगी या इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना आपको नजर आती है? जिस तरह की मांग चारों तरफ से उठ रही है, क्योंकि अयोध्या में तो महंत ने यह तक कह दिया कि जिस हॉल में ये पिक्चर रिलीज हो उस हॉल को ही फूंक डालना, ऐसे तो विवाद और बढ़ेगा। यकीनन जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जो विधान किए जा रहे हैं, उसको लेकर तो लगता है कि शायद इस पिक्चर को लेकर आने वाले दिनों में काफी इसको कड़ा विरोध सहना पड़ सकता है। लेकिन मुंबई की जहां तक बात की जाए, मुंबई से तो हमें यही पता चल रहा है कि जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो काफी फर्म है कि इस पिक्चर को 25 जनवरी को रिलीज करना है, तो उसी निर्धारित समय तक मुंबई में वो रिलीज की जाएगी। लेकिन इस बीच क्या उसके पहले अपना रुख ये लोग स्पष्ट करते हैं, अपनी बात ये लोग रखते हैं या नहीं, ये देखना उतना ही जरूरी हो गया है। क्योंकि जैसे पिक्चर रिलीज होती है उसके पहले यकीनन जो निर्देशक होता है, जो निर्माता होता है, हीरो हीरोइंस जो होती हैं, वो अपनी फिल्म को प्रमोट जरूर करने के लिए लोगों के सामने रखती है। क्या ऐसे वक्त में वो अपना रुख स्पष्ट करते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही अहम है इस वक्त। आप कह रही हैं कि मुंबई में बीजेपी विरोध कर रही है, महाराष्ट्र में से रिलीज नहीं कराने की बात कर रही है, क्या बाकी पार्टीज कुछ खुलकर बोल रही हैं क्या, या फिर उद्धव गुट की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया क्या, या फिर कांग्रेस की तरफ से?
फिलहाल तो कांग्रेस या एमवीए की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से तो कोई इस पर एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र बीजेपी तो पूरी तरीके से मैदान में उतरती हमें नजर आ रही है। कड़ा विरोध भी किया है और साथ ही ये भी कहा है, एक चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व वाली विचारधारा की सरकार है और ऐसे में हिंदुत्व का अपमान महाराष्ट्र की भूमि पर सहन नहीं किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस पर एमवीए की सरकार किस तरीके से अपना रुख रखती है, लेकिन फिलहाल तो जो विरोधी पक्ष है उन्होंने तो इस पूरे मसले पे चुप्पी साधी। अच्छा वैशाली, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब दीपिका पादुकोण की बिकनी को लेकर सवाल उठा तो फिर सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया भी एक माध्यम होता है हम लोगों के बीच की बातें पब्लिक डोमेन में रखने का, और वहां पर अलग तरीके से इस पर चर्चा होती है। जब बिकनी को लेकर सवाल उठा तो कई बिकनीज की फोटो लोग शेयर करने लगे। जब भगवा बिकनी की बात आई तो फिर भगवा बिकनी में चाहे वो वाणी कपूर हो, कटरीना कैफ हो या फिर दीपिका पादुकोण ही पहले जो भगवा बिकनी पहन चुकी है उसको लेकर बात होने लगी। साथ ही साथ अब भगवा रंग को लेकर अलग अलग तरह के वीडियोस के साथ कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि उन्हें एक तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है। इन सब बातों के रिएक्शन को आप कैसे देख रही हैं? क्या रिलीज डेट थोड़ा भी आगे पीछे हो सकती है क्या, या फिर ये सिर्फ चर्चाएं हैं जो होंगी और खत्म हो जाएंगी? देखिए, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जो होता है वो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, और जब इसका विरोध किया गया, कुछ संगठनाएं सामने आई, हिंदुत्ववादी संगठनाएं सामने आई, और जब उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद इसके पहले जितने भी हीरोइंस हैं उन्होंने फिर कोई गाना हो, आइटम सॉन्ग हो, उसमें अगर भगवे रंग का प्रयोग किया गया है तो उसकी भी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। हाँ। और ऐसे में इस तरीके का जो एक ट्रेल है वो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन ये चाहे कितनी भी बात हो, लेकिन जब तक इस पूरे मसले पर निर्माता और दिग्दर्शक अपना पक्ष नहीं रखते, जब वो प्रमोशन इसका करेंगे उनको अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि सवाल तो खड़े हो चुके हैं, जवाब देना अब लाजमी है। ऐसे में फिलहाल तो जो बात पता चल रही है, पठान मूवी जो है अपने निर्धारित समय पर महाराष्ट्र में तो रिलीज होने की पूरी फिराक में है। ऐसे में इसके पहले अगर अपना वो रुख साफ कर देते हैं वो देखना होगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज तो महाराष्ट्र बीजेपी ने चेतावनी दी है, क्या अब ये रास्ते पे उतरते हैं? क्या ऐसे जहां जहां पे ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, ऐसे थिएटरों को रोक लगाई जाती है कि नहीं, ये देखना अब सबसे अहम है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कई मूवीज को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध किए गए हैं। इसे कई बार पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जाता है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया है। कई बार जो इस तरह जो विवाद होते हैं, कई बार फिल्म को फायदा भी दे जाते हैं। देखना होगा पठान के साथ क्या होता है, क्या रिलीज डेट में थोड़ा आगे पीछे होता है क्या, या फिर जो सीन को लेकर, जिन कपड़ों को लेकर आपत्ति है उनमें कोई बदलाव किया जाता है कि जो मांग हो रही है चारों तरफ, इसका वाकई रिलीज डेट पर फर्क पड़ेगा या नहीं, या फिर सबसे बड़ी बात शाहरुख खान के फैन या दीपिका पादुकोण के फैंस जो हैं वो क्या प्रभावित होंगे? क्योंकि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जब शाहरुख खान बोल रहे थे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया चाहे जो कर ले, मैं और आप, हम लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहेंगे। और अंत में उन्होंने कहा था हम पॉजिटिव हैं इसीलिए हम जिंदा हैं।